वेलकम टू रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ और साथ ही मैं आपकी सीटेट की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत करूंगी कि हम जैसे सीटेट की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं और आपके एग्जाम्स भी 31 जनवरी को है, तो हमने एक पूरा जिम्मा उठा लिया है आपको सीटेट पास करवाने का, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो बस इसी सीक्वेंस में पहले मैंने आपके लिए मैथ्स की क्लास डाली, आपके लिए इंग्लिश की क्लास आई, उसके बाद कल आपके संस्कृत की क्लास आई और आज हम आपके लिए क्लास लेकर आ गए हैं विज्ञान की यानी साइंस की। ठीक है, तो मैं आपसे बात कहना चाहूंगी कि आज की जो सुपर टेट जो क्लास है, ठीक है, सीटेट वाली साइंस की, ये सीटेट में तो आपके काम आएगी ही, साथ में आपके सुपर टेट में भी काम आएगी। ठीक है, बहुत लोग को मैंने देखा कि बहुत लोग परेशान है, सुपर टेट की क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, तो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी आपको सुपर टेट की भी क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो फिलहाल जो आज हम आपका डिस्कशन करेंगे, आज हम साइंस, जैसा ही आपको पता है कि हम फर्स्ट जो वीडियो डाल रहे हैं सबका आपको मिल रही है, वो सबका इंट्रोडक्शन क्लास है। क्योंकि देखिए मैंने बताया है कि जब तक आपको अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है, आपको पढ़ना कैसे ये नहीं पता है, क्योंकि पढ़ तो आपको नहीं पता है कि आपको कितना पढ़ना है, तो आप तो सब कुछ पढ़ डालेंगे और सब कुछ पढ़ने का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो हम साइंस की क्लास, आपके विज्ञान की क्लासेस आप कराएंगे, उसमें हम आपको तो पहले सिलेबस बताएंगे और सिलेबस के बाद हम आपको बताएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्ट्रेटेजी जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम साइंस की क्लास को लेकर डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके सीटेट के लिए भी है, आपकी सुपर टेट के लिए भी है। ठीक है, सीटेट और सुपर टेट दोनों की क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो साइंस होता है आपका, ये आता है आपका पेपर 2 में, है ना। आपको पता ही होगा कि ये पेपर 2 में आता है आपका, चाहे सोशल साइंस हो, सामाजिक अध्ययन हो और चाहे सामाजिक विज्ञान हो, ये आपका आता है पेपर 2 में। और पेपर 2 में इसके मार्क्स कितने होते हैं? 30 मार्क्स, है ना। 30 नंबर का ये होता है, 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन होंगे और 30 ही मार्क्स होंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स दोनों आपके इक्वल रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो होता है वो 1 नंबर का होता है। अब मैं सिलेबस डिस्कस करूं, आपकी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूं, उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक वो पहुंच जाए। और आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगी जिनको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लगी। ज्योति ठाकुर, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना अच्छा कमेंट किया, आपको हमारी क्लास अच्छी लगी और आपने ये डिमांड की कि हम पूरी क्लास चलाएं। तो ये मेरा वादा है आपसे, चाहे आपके 31 जनवरी को क्लासेस खत्म भी हो जाएं, मैं सुपर टेट, यूपी टेट, मैंने सबकी जिम्मेदारी ली और जिम्मेदारी ली है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। ठीक है, मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी और सारी चीज़ों को, जो जो सब्जेक्ट आपके हैं मैं कोर्स कराऊंगी, उनका पेडागोजी कराऊंगी, कंटेंट कराऊंगी, पेडागोजी कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी, जो अति संभावित हैं, जो आपके मतलब कि जो पर्सपेक्टिव है कि हाँ ये आ सकता है, वो मैं कराऊंगी आपको। एनसीईआरटी से जो है सब्जेक्ट, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, एनवायरनमेंट है आपका, ईवीएस, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके एनसीईआरटी से हैं वो मैं एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट करवाऊंगी। कंटेंट, पेडागोजीज, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर, ये सारी चीज़ें मैं आपको फुल कोर्स अवेलेबल, फुल सिलेबस कराऊंगी। मैं आपके लिए डटी हुई हूँ, लगी हुई हूँ। ठीक है, बस आपको भी मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ज्योति ठाकुर के साथ शालिनी पांडे, आकांक्षा पांडे, इन सब का भी मुझे कमेंट मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बस आप, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ खुद मत देखिए, अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को, जो भी टेट की, सुपर टेट की, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी प्लीज़ ये सब्सक्राइब जरूर करवाइए, उनको शेयर जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर रही हूँ। और मेरा एक प्रॉमिस और है, मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं, यहाँ नो पेमेंट, मेरी आज नहीं, जब तक
ये पूरे मेरे सारे जितने भी कोर्सेज होंगे, मेरा कोई डिमांड नहीं होगा, कोई उनका पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है, मैंने जो आपको क्लासेस देनी स्टार्ट की हैं, वो मैं ये चाहती हूँ कि हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, हर बच्चा तैयारी करे, एग्ज़ाम पास आउट करे। हाँ, जिस दिन आप एग्ज़ाम पास आउट करिएगा, मुझे चैनल में कमेंट ज़रूर करिएगा, लोगों को ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए सिर्फ इतना ही बहुत है, ठीक है। मेरे चैनल को आप प्रमोट थोड़ा सा अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिए, मेरे लिए इतनी चीज़ें बहुत हैं। मैं आपसे कोई पेमेंट की इन फ्यूचर भी कभी कोई डिमांड नहीं करने वाली हूँ। मेरी आजीवन क्लासेस जितनी भी चलेंगी, जब तक मैं रहूँगी, जब तक मैं इसको कैरी ऑन करूँगी, कभी कोई पेमेंट नहीं चार्ज होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। बस आपको रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मुझ पे भरोसा करके अपनी पढ़ाई को लेके चलना है, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसलिए मैं आपका भी सपोर्ट जरूर चाहूंगी, बस इतना और कुछ नहीं। बाकी खर्च आपको केवल इतना है, पेन कॉपी का अपने खर्चा करना है, और मोबाइल में आपके नेट, और नेट सबके पास होता है, ठीक है। और मैं जल्द जैसे ही मैं एलिजिबल होंगी आपकी लाइव क्लासेस के लिए, मैं लाइव क्लासेस भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए इतना बहुत है, मुझे जैसे जैसे और सपोर्ट मिलता जाएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी क्या है और हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। स्ट्रेटजी क्या है और सिलेबस, ठीक है। स्ट्रेटजी और सिलेबस हमारा जो है, अब हम वो आपके लिए लेकर चलेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी आपको कि आपका ये है पेपर 2 में। देखिए, अब बहुत ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 के बाद अब हम इसमें देखेंगे ये होता, मैंने आपको बता दिया 30 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। ये आपका पेपर 2 में आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद है कि देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया मैं आपको थ्योरी कराऊंगी, ठीक है। हाँ, आप पेन कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ नोट डाउन करिए, क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी आपको याद रहेगा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, मैंने शुरू से आपसे कहा है। स्क्रीनशॉट लेके स्टोरेज मत भरिए, दिमाग में अपने फीड करिए। तो थ्योरी में आपको करवाऊंगी, एनसीईआरटी में आपको करवाऊंगी, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि एनसीईआरटी के हैं मैं वो भी करवाऊंगी आपको। थ्योरी कराऊंगी, एनसीईआरटी कराऊंगी, प्रीवियस ईयर करवाऊंगी, ठीक है, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो करवाऊंगी। ये मेरी पूरी स्ट्रेटेजी है और ये मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। चाहे मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़े, 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े, 3 घंटे की, मैं वो करवाऊंगी आपको कंप्लीट, ओके। तो ये आपको कंप्लीट करना है, ये मुझे इतना पढ़ाना है आपको। और एक दिन मैं आपको ये भी लेके बताऊंगी कि आपके जो मेन 5 कोर सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं। फिलहाल अभी हम इसका देखते हैं, साइंस का। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम, तो आपको ये पता चल गया कि मैं आपको इतनी चीज़ें कवर अप कराऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको अब बताती हूँ कि जो इसका डिवीजन होता है वो कैसे होता है, ओके। जो इसका डिवीजन होगा आपका, ये डिवीजन आपका सिलेबस, ये जो सिलेबस है इसका डिवीजन होगा 2 पार्ट में, ठीक है। एक पार्ट में आपका हो जाएगा पेडागॉजी, पेडागॉजी हो जाएगा, और जिसे हम कहते हैं शिक्षा शास्त्र। मैंने आपसे कहा था कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों की टर्म लेके चलूंगी, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। ये आपका हो गया। पेडागॉजी आपकी आती है 10 मार्क्स की, ठीक है। ये 10 नंबर की आपकी होती है पेडागॉजी, 10 नंबर के, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो आपका कंटेंट है, ठीक है, जो कंटेंट होता है, जो आपका मटेरियल होता है, यानी जो विषय है आपका, सब्जेक्ट है, विषय है आपका, सब्जेक्ट है, इससे 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे आपका आएगा 20 क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट कर दूं। इसके आपके 10 क्वेश्चन आते हैं पेडागॉजी के, और जो विषय आपका सब्जेक्ट मेन कोर होता है उससे आपके आते हैं 20 क्वेश्चन, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको, ये 20 क्वेश्चन आते हैं इससे। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, जो कंटेंट होता है इसमें आपको पता ही है कि साइंस 3 भागों में हो जाता है, ठीक है। पहला हो जाता है फिजिक्स, ठीक है, पहला होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बायो। फिजिक्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चों का ध्यान रखती हूँ। भौतिकी विज्ञान,
ठीक है। केमिस्ट्री का हो गया रसायन विज्ञान, और बायो आपका क्या हो गया, जीव विज्ञान। ठीक है, ये 3 आपके हो गए। ये आपके 20 जो क्वेश्चंस आएंगे, उन 20 क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपका कवर कर लेगा। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फ्लो चार्ट इसका ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताती हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। पॉज करके अब मैं इसको जो है आपको बताऊंगी आपका सिलेबस, साइंस का, विज्ञान का सिलेबस क्या है आपका, अब हम वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपका मेन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं पता होंगे तब तक आपकी डिश नहीं बनेगी, है ना। और आई होप अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो जाके बाकी सब्जेक्ट की जरूर देखिए, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब चलिए मैं चलती हूँ अब आपको सिलेबस बताने। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस। अच्छा, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, पहले मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। जो आपका सीटेट का सिलेबस है, ठीक है, जो प्रिस्क्राइब्ड सीटेट का सिलेबस है पेपर 2 का, वो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। पहला है फूड, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिखती जाऊंगी, इंग्लिश में भी, इसलिए परेशान मत होइएगा। भोजन, ठीक है, पहला हो गया फूड, भोजन। अब फूड में भी सोर्सेज ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, है ना, भोजन के स्रोत। फूड में आपका हो गया, फूड आपका हो गया। अब इनका हो गया सोर्सेज ऑफ फूड हो गया एक। अब इसी के अंदर दूसरा सब टॉपिक क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि किन किन चीजों से मिलके फूड बनता है। नेक्स्ट क्या आपका हो गया, भोजन के स्रोत हो गया, और किन किन कंपोनेंट्स माने किन किन चीजों से पदार्थों से मिलके बनता है। नेक्स्ट हो गया क्लीनिंग ऑफ फूड, ठीक है। देखिए ये जितने भी टॉपिक्स है ना, मैं आपको कंटेंट तो कराऊंगी, साथ में एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगी, ठीक है। ये सिलेबस आपका मैं एनसीईआरटी से भी कवर कराऊंगी। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी मुझे इसमें आपको पढ़ानी है, ठीक है। अभी बता देती हूँ, एनसीईआरटी आपको 6th, 7th और 8th, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, इनकी एनसीईआरटी साइंस की मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो कंटेंट तो हम कराएंगे ही, साथ में एनसीईआरटी की भी क्लासेस आपकी होंगी। ये आपका हो गया फूड, फूड के बाद हो गया रिसोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लीनिंग ऑफ फूड, आप नोट डाउन करते चलिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मटीरियल्स, मटीरियल्स यानी कि पदार्थ, है ना। ये सब आपको याद आ रहा होगा, आपने सब पढ़ा हुआ है स्कूल में, वही चीजें हमें फिर से पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा मटेरियल्स इन डेली लाइफ, मटेरियल्स इन डेली लाइफ। पहले हमने देखा मटेरियल्स के बारे में, फिर मटेरियल्स इन डेली लाइफ, ठीक है, यानी कि आपकी दैनिक, डेली लाइफ हो गया ना, दैनिक जीवन, मटेरियल्स दैनिक जीवन में जो सामग्री आप प्रयोग करते हैं वही होती है आपकी मटेरियल्स इन डेली लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो जाता है पॉइंट, नोट डाउन करते चलिए साथ में, द वर्ड ऑफ लिविंग, द वर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, सजीव प्राणियों का जगत, वर्ड का मतलब हो गया जगत, है ना। और ये जो चैप्टर है ना आपका, ये बहुत बड़ा है, ये वाला द वर्ड ऑफ लिविंग, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको आपको डिटेल में करवाऊंगी, एनसीईआरटी से भी समझाऊंगी सारे चैप्टर,
ठीक है, बस आपको मेरे पर भरोसा रखना है। उसके बाद है मूविंग थिंग्स, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, पीपल एंड आइडियाज। ठीक है, मूविंग थिंग्स यानी कि जो भी आपका कहते हैं ना कि जो चल रही हैं, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडिया, जो भी लोग हैं आपके चल रहे हैं, मतलब कि मूव कर रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। ठीक है, तो वही हो गए मूविंग, ऐसी चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, या लोग हैं या उनके आइडियाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, या आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं लास्ट पॉइंट लिख के इसको जो है इरेज करूंगी। हाउ थिंग्स वर्क, हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, हाउ थिंग्स वर्क इसका मतलब होता है कि चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं, चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, मैं इसको एक बार डिक्टेट कर दूं, फिर से मैं आपका फिर आगे बताती हूँ कि भोजन, पहला हो गया भोजन, दूसरा हो गया सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि स्रोत क्या है भोजन को मिलने के, कंपोनेंट किन किन चीज़ों से भोजन बनता है, क्लीनिंग ऑफ फूड, साफ सफाई। उसके बाद मटेरियल हो गया, पदार्थ क्या क्या है, मटेरियल्स इन डेली लाइफ, पदार्थ या सामग्री आप जो भी कह लें, और आपके दैनिक जीवन में आप किन किन चीज़ों का, पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, वो हो गया। उसके बाद है द वर्ड ऑफ लिविंग, सजीव प्राणियों को जगत, यानी जो कि सजीव आपको पता ही होगा, जिनके अंदर जीव हो, साथ में जीव, जिनके अंदर जीव हो, मतलब जान हो, वो सजीव हो गया आपके। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, उसके बाद मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोग और उनके ऑब्जेक्ट्स हो गए, और आइडियाज हो गए। हाउ थिंग्स वर्क, और चीजें किस प्रकार कार्य करती हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एनसीईआरटी है वो 6th 7th 8th की हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको 6th 7th 8th की साइंस पढ़ाऊंगी। यहाँ पे मैटर तो होगा ही, साथ में साइंस जो इनका होता है एनसीईआरटी वाली बुक, वो भी मैं पढ़वाऊंगी, आपको करवाऊंगी। सिलेबस आपका मैं 110% कंप्लीट कराऊंगी। बस ज़रूरत है आपको मेरे ऊपर भरोसा रखने की, किसी बुक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपने इन चीज़ों को डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका आएगा नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन, या फिर आपका इसको हम कहते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया। फिनोमिनन होता है प्रक्रिया। ठीक है, जो प्राकृतिक माने कि जो नेचर के हिसाब से चल रहा है, वो प्रकृति के हिसाब से चल रहा है, प्राकृतिक फिनोमिनन, प्राकृतिक प्रक्रिया। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन, है ना, प्राकृतिक संसाधन, ये आपका हो गया है। ये जो आपका अप्राकृतिक संसाधन जैसे क्या क्या होता है, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि आपको सीएनजी मिल रही है, आपको कोल मिल रहा है, पेट्रोलियम, जितनी चीज़ें आपको नेचर से मिल रही हैं वो चीज़ होती हैं नेचुरल रिसोर्स, यानी प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो आपका सिलेबस है, इसके अलावा आपका है इलेक्ट्रिसिटी करंट, इलेक्ट्रिसिटी करंट। अभी मेरे ये बताने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैम आपने पूरा कोर्स नहीं बताया है, इसमें ये भी होता है, इसमें मोशन भी होता है, इसमें ये भी होता है, इसमें एसिड बेस सॉल्ट भी होता है। हाँ होता है, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको कोर्स बताया है ना, ये सीटेट का कोर्स है, ठीक है। लेकिन सीटेट के कोर्स के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6th 7th 8th
सिक्स, सेवेंथ और एट्थ की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। तो अब मेरे ऊपर ये मत कहिएगा मैम आपने तो पूरा कोर्स नहीं बताया। ये तो मैंने आपको सीटेट का कोर्स बता दिया, सुपर टेट का कोर्स बता दिया, लेकिन साथ में मैंने पहले बता दिया कि सिक्स, सेवेंथ, एट भाई पढ़नी पड़ेगी। साइंस तो वो पढ़ेंगे, जब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। हम आपको पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे। हमें पता है आपको पढ़ने के लिए ही आए हैं यहाँ पे। कोई यहाँ एक्स्ट्रा टाइम पास करने नहीं आया है, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब पढ़ने आए, सब एक बार में सीटेट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ जो हमने पढ़ा, जो मैंने आपको कोर्स बताया, ये तो पक्का पक्का तैयार होगा ही। साथ में आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की भी आपकी क्लासेस होंगी। एनसीईआरटी वाली पढ़ाऊंगी, जितना कोर्स में आना है, जो अभी तक आया है, जो आ सकता है वो बताऊंगी मैं आपको। बहुत सर्च करके मैं आपके लिए मटेरियल एक जगह से नहीं, किसी बुक से उठा के नहीं ले आती हूँ, मैं बहुत सर्च करती हूँ आपके इन मटेरियल्स के लिए, बहुत जगह देखती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। फिर भी आपको क्लासेस के बाद अगर कोई चीज़ रह जाती है उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करके बताऊंगी, लेकिन छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, छूटेगा आपसे कुछ भी नहीं, तो मैं ये बता रही हूँ आपसे। इसके अलावा आपको अभी जब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है लाइट। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होगा। आपको लाइट पढ़ना है, ठीक है, आपको साउंड पढ़ना है ना। लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट पढ़ना है, करंट पढ़ना है, हीट हो गया, करंट हो गया, उसके बाद मैग्नेट हो गया, मोशन हो गया, मैग्नेट, मोशन, ये सब लगभग टॉपिक आपका आएगा फिजिक्स में। उसके बाद जब केमिस्ट्री आएगी, केमिस्ट्री में आएगा एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे मैटर पढ़ेंगे, है ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल एंड इसको कहते हैं अम्ल, क्षार और लवण कहते हैं। इसको हम कहते हैं मैटर को पदार्थ कहते हैं। एसिड ये आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो होता है, भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ाएंगे, पदार्थ को कैसे हम अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ेंगे, धातु और अधातु पढ़ेंगे, और अगर मेटलॉइड्स है तो मेटलॉइड्स पढ़ेंगे। जितना है सिक्स, सेवन्थ, एट्थ में सब पढ़ेंगे। आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सब ध्वस्त कर देंगे। सबके एग्जाम मतलब ध्वस्त करने का मतलब ये नहीं कि बर्बाद कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे मतलब रिजल्ट तो एकदम फाड़ देंगे, बढ़िया सा एकदम। रिजल्ट जो आपका होगा ना, वो अगर आपने इतना पढ़ लिया जितना मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपके 150 में से 120 प्लस होंगे, 130 प्लस होंगे, ये मैं कह रही हूँ। 125 प्लस होंगे, 120 नहीं 125 प्लस से 1 आप ऊपर ही होगे, अगर आपने ईमानदारी के साथ सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ाने की गारंटी मेरी है, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, और रेगुलरिटी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। टाइम कुछ करो ना करो, पढ़ाई करो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे बायो में है, आपका डाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। वो जब पढ़ते चलेंगे तब सब होता जाएगा। इसके बाद हाँ, ये आपका हो गया। उसके बाद अब मैं आपको एक चीज़, हाँ, अब ये आपका 20 मार्क्स का कवर हो गया। अच्छा, अब जो बचा आपका 10 मार्क्स का पेडागॉजी है ना, पेडागॉजी जो पेडागॉजिकल बचा है आपका, पेडागॉजिकल इशू जो बचा है, इसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षा शास्त्र, है ना। शिक्षा शास्त्र हिंदी में जो है शिक्षा शास्त्र होता है, वो भी लिख दूं मैं, वरना नाराज ना हो जाए हिंदी वाले। शिक्षा शास्त्र, भाई नाराज किसी को नहीं करना है, मुझे पढ़ाना है सबको, है ना। शिक्षा शास्त्र, अब इसमें क्या पढ़ेंगे आपको मैं लिख के नहीं बता रही हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे ये विज्ञान क्या है, विज्ञान को कैसे समझना है, विज्ञान को कैसे पढ़ना है। आपने पढ़ लिया विज्ञान, बच्चों को कितना पता है विज्ञान के बारे में, उनको कैसे समझाना है, कितना समझाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे, हम विज्ञान को कैसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ओके। और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें पढ़ के हमको करना क्या है, अल्टीमेटली अपना जो गोल है ना, ये सीटेट वाला, अभी 31 जनवरी वाला जो सीटेट है ना, ये मछली की आँख की तरह यही है। बाकी सुपर टेट है, यूपी टेट है, जान लगा देंगे सबके पीछे, चाहे सीटेट हो, ठीक है। मैं तैयार हूँ आपके लिए पढ़ने को,
पढ़ाने को मैं खुद पढ़ के तब आपको लिए मैटर लेके आती हूँ। मैंने बताया मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी उठा लिया कुछ भी पढ़ा दिया आपको, ऐसा नहीं करना है मुझे। ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊँगी, पूरी मेहनत के साथ आप पढ़िए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इतना मांगती हूँ अपने फ्रेंड को शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। और बहुत जल्दी अगर आप लोग की ये हमारे साथ ऐसा ही साथ रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है। और रही बात सारी चीज़ों की, तो मंडे टू फ्राइडे कंटेंट मटेरियल, सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट वगैरह आपके जो भी होंगे, ठीक है, जिस हिसाब से चलना है। ये मेरा आपसे वादा है, बस आपको इतना वादा करना है, आप खुद देखिए आपको अच्छा लगता है 10 लोग को और शेयर करिए, उनको बताइए कि मैटर अच्छा है। डिपेंड ज़रूरी नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा है तो आपको मटेरियल अच्छा मिले, वो 1 घंटे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। लाइव क्लासेस में यही चिल्लाते रहते, मैंने यही देखा है। मैं यहाँ रिकॉर्डेड क्लास आपको ज़रूर पढ़ा रही हूँ लेकिन कंटेंट अच्छा दूंगी आपको, ये मेरा प्रॉमिस है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बस इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, कोरोना एक बार फिर बहुत तेज़ी पकड़ रहा है, अपने आप को बचा के रखिए। आपको सब बहुत अपना करियर बनाना है, अच्छे से अपने आप को बहुत ऊपर ले जाना है, देश के लिए कुछ करना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, तो अपने आप को सेफ रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए, सैनिटाइजर यूज़ करिए, मास्क पहनिए और भीड़ भाड़ जाने वाले इलाकों से बचने की कोशिश करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।